नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। हालांकि आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का दिन है और सभी लोग इस उल्लास में हैं कि इसे खुशी खुशी मनाया जाए और एक दूसरे को भारत के स्वतंत्रता दिवस जो 79 ईयर में प्रवेश कर गया है उसकी बधाइयाँ और देश को उसका सम्मान मिलना चाहिए ये कर रहे हैं। पर इस बीच कल 14 अगस्त को किश्तवाड़ में जो ये नेचुरल क्लैमिटी जिसको आपदा कहते हैं, नैसर्गिक आपदा, और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं आपदा में अफसर ढूंढो, वो तो अफसर ढूंढ रहे हैं। आज उनको मिल गया। खूब बकवास की है उन्होंने लाल किले के प्रचीर से। तो उसमें कल मैंने इस पर एपिसोड किया था तो मात्र 14 व्यक्तियों के मरने का समाचार था, परंतु आज 65 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 21 पहचाने गए हैं, बाकी लोग हो सकता है बाहर से आए हों इसलिए नहीं पहचाने जा रहे हों, लोकल ना हो, क्योंकि वहाँ पर हर वर्ष 40 दिन ये मेला लगता है। तो बाहर से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। और 8.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। जहाँ ये लोग ठहरे थे, जो शुरुआती पॉइंट था, वहीं पर ये आपदा विपदा आई है। बस इसमें 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं और इसमें सीएम फारूक साहब बोले हैं कि मुझे लगता है मलबे में 500 लोग अभी भी दबे हुए हैं, क्योंकि गांव के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो भले ही 15 अगस्त हो, हम ये ना भूलें कि देश में जो मुश्किल के अंदर लोग हैं, अगर उनके विषय में हम बात नहीं करेंगे तो हम आज के दिन को सही ढंग से, सही अर्थों से समझने में विफल रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो लोग मुश्किल में हैं, जो त्रासदी हुई है, जो आपदा आई है, उसके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी और आज विशेष तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि हमें पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है ये 78 वर्ष बीत जाने के बाद देश ने क्या कुछ हासिल किया, कौन कौन सी मुसीबतें झेली, कौन कौन से हमने लाभ लिए, कौन कौन सी सुविधाएं मिली, कौन कौन से रोजगार मिले, कैसी कैसी घटनाएं हुई। जो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हो गया जिसमें 275 लोग मारे गए। तो जब ऐसे राष्ट्रीय पर्व के त्योहार, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय तौर पर होता है, यह किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं होता, यह पूरे राष्ट्र के लिए 146 करोड़ के लिए होता है, तो पीछे मुड़कर देखना और उसकी विवेचना करना ये आवश्यक हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चसौटी गांव में 14 अगस्त यानी कल 12:30 बजे दिन में बादल फटा। कई लोग पहाड़ से पानी और मलबे की चपेट में आ गए। ये हमने कल भी बताया था आपको। हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, 21 शवों की पहचान की जा गई है और अब तक 167 लोगों को 167 लोगों को बचाया भी गया है। इनमें 38 की हालत गंभीर है और गंभीर होने का मतलब ये होता है कि कहीं परिणाम दुस्तर ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए, किसी के घर का प्राणी चला ना जाए। हम सबकी सुरक्षा, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं।
और अब्दुल्ला साहब ने कहा है, सीएम साहब ने, 100 से ज़्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता मंदिर के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीज़न में चसौटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है, शुरुआती पॉइंट है। बादल वहीं पर फटा था जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर, कई दुकानें थी, सभी कुछ बाढ़ में बह गया। जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है, ऐसे धरती जिस पर होटल, दुकानें, टेंट, लंगर चल रहा था, वो साफ हो गया। और किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया है कि एनडीआरएफ की टीमें सर्च रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। 2 और टीमें रास्ते में हैं। आरआर के जवान जो हैं वो भी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 60 जवानों वाले 5 ग्रुप, यानी कुल 300 लोग। वाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और हमें पूरा विश्वास है अपनी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पर। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जो वाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम है, कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जान बचाने में कामयाब होंगे। परंतु जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के पिताश्री हैं, उनके वालिद हैं ये, उन्होंने कहा मुझे लगता है मलबा में 500 से ज़्यादा लोग दबे हैं। पार्टी की मेंबर ने 1000 लोग दबे होने की बात कही है। उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बहुत सारे लोग किश्तवाड़ में रहते हैं और सत्ता उन्हीं के पास है, परंतु केंद्र उनकी सत्ता को भागीदारी नहीं देता। जब कोई क्लैमिटी होती है तो उमर अब्दुल्ला का चेहरा आगे कर दिया जाता है। जो गाली पड़े उसको पड़े, जो जूतम पेजार हो उसके साथ हो, परंतु अमित शाह उसकी ओट में, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु वो ओट में छिप जाते हैं। जवाब नहीं है। कितनी सहायता पहुंची, कितनी नहीं पहुंची, ये बताया ठीक से नहीं जा रहा। अब किश्तवाड़ में आपदा आई है और 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर ऊपर से उतरा सैलाब। तो आप देख लें कि स्पीड उसकी 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यात्रा का पहला पड़ाव यहाँ से माता का मंदिर 8.5 किलोमीटर दूर है। और गुलाबगढ़ जो बेस कैंप था और चसौटी जहाँ हादसा हुआ, और मचैल माता मंदिर 8.5 किलोमीटर ऊपर है। और बादल फटा, चसौटी गांव, आबादी 300 लोगों का घर वहाँ पर है। 40 से ज़्यादा होम स्टे हैं, 10 से ज़्यादा होम स्टे हैं। तो किश्तवाड़ के चसौटी गांव में गुरुवार दोपहर जो बादल फटा, यहाँ मचैल माता की धार्मिक यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। और चसौटी किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर और मचैल माता मंदिर के रास्ते पर पहला गांव है। यहीं से चढ़ाई शुरू की जाती है। पथरीली ज़मीन है और पैदल चढ़ना होता है 8.5 किलोमीटर। तो यह जगह पंडर घाटी में 14-15 किलोमीटर अंदर की ओर है। इस इलाके के पहाड़ 1818 मीटर से लेकर करीब 3888 मीटर, करीब 9-9,500 फीट तक ऊंचे हैं। इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर बर्फ की चादर और ढलाने हैं जो पानी के बहाव को तेजी से नीचे की ओर फेंकती हैं। अब मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी, यानी 40 दिन। और यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है। और इसमें पंडर से चसौटी तक 19.5 किलोमीटर सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल होती है। और लोगों के फेफड़ों में कीचड़ भर गया है।
जो सांस लिया उन्होंने तो मुंह के द्वारा उनके लंग्स के अंदर कीचड़ भर गया है। जहां हवा होनी चाहिए वहां कीचड़ भर गया। कितनी बड़ी त्रासदी, आप सोच के देखें कैसे सांस आएगा उस व्यक्ति को जिसके गले के रास्ते से फेफड़ों में, लंग्स के अंदर कीचड़ भर जाएगा। सोच के सिरहन पैदा होती है। परंतु हमारा जो निजाम है वो बड़ा अजीब किस्म का है। वो इस तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपने ऐशो आराम अय्याशी पर ध्यान देता है। केंद्रीय सरकार जो है उसके लोग उनको दर्द को समझते नहीं हैं। उनके दिमाग के ऊपर मद चढ़ा हुआ है अभिमान का, घमंड का। इसलिए वो बढ़ चढ़ कर बातें तो करते हैं, धरातल पर काम करना उनके बस की बात नहीं है। और मलबे में कई शव खून से सने हुए पड़े हैं, फेफड़ों में कीचड़ भर गया, टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर। कैसा विभत्स सीन होगा वहां पर, दृश्य कैसा होगा, देख के घबरा जाएंगे आप। तो स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और पुलिस ने घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से खोद कर अपनी पीठ पर लाद कर हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो ये देखो आप कि हमारा देश कितना उन्नतिशील हो गया है, जहां पर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, आपदा प्रबंधन के कितने कड़े इंतजाम हो सकते हैं। ये आपको दृश्य थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आपको अंतर्मन से मनन करना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी बढ़ बढ़कर हम बकवास भी करते हैं। तो दोनों में तालमेल आपको देखना पड़ेगा। ये बादल फटने के बाद चशौटी गांव का फुटेज है। ऊपर से बाढ़ के साथ मलबा नीचे आता हुआ स्पीड से दिखाई दे रहा है। और चशौटी गांव में गुरुवार को जो बादल फटने के बाद मलबे में कई घर भी बह गए हैं। उन घरों में कितने लोग घर के साथ बह गए हैं उसका भी सही आंकलन अभी नहीं हुआ है। बादल फटने के बाद इलाके की तस्वीर तहस नहस दिखाई दे रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और हादसे में घायल लोग जिनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं बेहद डरावनी हैं। उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों के शव एम्बुलेंस और अन्य वाहनों में ले जाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, साल भर के, 8 महीने के, 10 महीने के, 1 साल 2 साल के गोद में बैठे हुए हैं। और रेस्क्यू किए गए बच्चों के साथ एक व्यक्ति जिसकी यहाँ फोटो वायरल है वो दिखाई गई है। तो किश्तवाड़ आपदा से जो इसकी अपडेट्स हैं वो ये हैं कि गंभीर घायलों को किश्तवाड़ से दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। चसौटी के लोगों को पास के गांव में भेजा जा रहा है क्योंकि गांव तहस नहस हो गया है। तो चसौटी गांव के जिन लोगों के घर बादल फटने से बह गए हैं उन्हें पास के गांव में पहुंचाया जा रहा है ताकि वो खाना पीना, सोना, अपना दिनचर्या किसी प्रकार भी कर पाएं। यहाँ लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। कितनी उम्दा होगी, कितनी सटीक होगी, मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी वो बाद का विषय है। और मलबे में लापता लोगों को तलाश करती रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। हम सैल्यूट करते हैं अपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का, हमारे जवानों का हम गर्व से मान करते हैं। चसौटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, कंक्रीट को तोड़ा जा रहा है, लापता लोगों की तलाश जारी है। एयरफोर्स के MI-17 HAL हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर हैं। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू उधमपुर में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर HAL हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। मचैल माता के दर्शन करके लौटे लोग, किश्तवाड़ में मचैल माता मंदिर में दर्शन के बाद लौटते श्रद्धालु कल इस यात्रा के पहले पड़ाव चसौटी गांव में बादल फटा था। घटना में 65 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 500 लोग लापता हैं। तो CM उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
एक्स पोस्ट पर लिखा है, मैं दोपहर में किश्तवाड़ के लिए रवाना हो रहा हूँ। यहाँ बादल फटने वाली जगह चशोटी जाऊँगा, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लूँगा। तो साइट पर जा रहे हैं वो। और पीएम मोदी ने चशोटी घटना पर सीएम अब्दुल्ला से फ़ोन पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी में बादल फटने की घटना के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से नरेंद्र मोदी ने बात की है। और चशोटी में चल रहे रेस्क्यू के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें विध्वंस जो है, ध्वस्त हुआ घरों का मलबा दिखाई दे रहा है। और मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम और उपराज्यपाल से बात की। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। पीएम ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहायता और मदद का आश्वासन दिया है। तो हमारा तो यही कहना है कि अगर डींगे मारनी है और खाली लोगों को दिखाना है कि मेरे को चिंता है, तो ऐसा बयान मत दो। सही मायनों में अगर मदद पहुंचती है तो आपका हम स्वागत करते हैं, परंतु मुझे लगता है जितनी बढ़ चढ़कर बात की जाएगी उतनी सहायता नहीं मिलेगी। गरौली गांव में जो बादल फटा था उसमें यह प्रत्यक्षता बात देखने को मिली है। उसके बाद ये अनुभव हुआ है। हिमाचल जो है वो कांग्रेस शासित देश है, प्रदेश है, इसीलिए वहां पर राहत सामग्री कम से कम भेजी जा रही है। मात्र दिखावटी नाटक किया जा रहा है। इसलिए हमारा मानना है जहां बीजेपी सरकारें नहीं है वहां मोदी बढ़ चढ़कर बात तो करते हैं, परंतु असल में उनको मदद मिलेगी। जमीन जो जीरो जहां पर आपदा हुई है या नहीं मिलेगी इसका निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री गपोड़ संखी है, बढ़ चढ़कर बात करने वाला तो है। असल में मदद कितनी जाएगी ये आंकलन के बाद पता लगेगा। और तेज धमाका हुआ, वहां पे लोग भागने लगे। बादल फटने की घटना पर एक स्थानीय निवासी ने बताया 14 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे तेज धमाके के साथ जैसी आवाज हुई और लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने देखा घबराहट से भाग रहे थे लोग। और चशोटी में बचाई गई महिला पुत्तल से उन्होंने कहा कि पूरा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा और हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं इसलिए नहीं दबी क्योंकि मैं चट्टान पर खड़ी थी, ऊपरी जगह पर खड़ी थी। जो ढलान वाली जगह थी वहां पर कुछ भी साबुत बचा नहीं है। मेरे कई परिवारजनों का पता नहीं चल रहा। मैं अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपदा में जो मानसिक स्तर होता है, घबराहट बढ़ जाती है, कोई अच्छा सुझाव दिमाग में आता नहीं है, शरीर में कंपन होता है आगे की परिस्थितियों को सोचकर जो भयावह होने वाली है। इसलिए जो इफेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु क्या हम इन सारी बातों को हमारा शासन प्रशासन समझता है या अनभिज्ञ रहता है? तो पीड़ित बोले हैं 60-70 लोग और दबे हो सकते हैं। किश्तवाड़ आपदा के पीड़ित राकेश शर्मा ने बताया कि हमने लंगर में प्रसाद खाया था। जैसे ही सड़क पार करने वाले थे अचानक तेज आवाज आई। देखा कि मलबा गिर रहा है। लोग भागो भागो चिल्लाने लगे तो हम भी भागने लगे। बच्चों को बचाने की कोशिश में मलबा मुझ पर गिर गया जिससे मैं दब गया। हमारी जान इसलिए बची कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा हम पर गिरा और ढाल बन गया। कहते हैं तो मारने के 100 उपाय और बचाने का एक उपाय जो ईश्वर प्रदत्त होता है। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। तो ये बात कही जाती है। और अभी भी कम से कम 60-70 लोग दबे हो सकते हैं। किश्तवाड़ के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कपड़े और खाना देकर मदद की है। अब चशोटी में रेस्क्यू कार्य जारी है। किश्तवाड़ में एक पुलिसकर्मी ने अस्थायी पुल पार करके बच्चों का रेस्क्यू किया है, जो कि काबिले तारीफ है। मलबे में मिल रहा लोगों का सामान,
और जम्मू कश्मीर के 14 अगस्त को बादल फटने के बाद किश्तवाड़ की चौटी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ के बाद हालात जो हैं वो मुश्किल हो गए हैं। यहाँ मलबे में एक महिला का हैंड बैग पड़ा हुआ मिला। एनडीआरएफ की टीमें सर्च रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई हैं, सर्च की जा रही है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ये, की टीम शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चशोटी गांव पहुंची थी। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया, एनडीआरएफ की टीमें गांव में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। एनडीआरएफ गुरुवार देर रात गुलाबगढ़ पहुंच गई थी। हालांकि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं चल सका, इसलिए टीम उधमपुर से सड़क मार्ग से आई है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया 2 और टीमें रास्ते में हैं, वे भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया 60 जवानों वाली 5-5 सैन्य दल, कुल 300 जवान, व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीमें, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। तो घायलों के लिए इलाज जीएमसी जम्मू में 50 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल तैयार। जीएमसी जम्मू 50 बिस्तरों वाला, 20 वेंटिलेटर बिस्तरों वाला, 5 ऑपरेशन थिएटरों के साथ पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा दल, जिनमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सलाहकार शामिल है, स्टैंड बाय पर हैं। जीएमसी जम्मू ब्लड बैंक ने किसी भी आपात स्थिति के लिए 200 से ज़्यादा यूनिट ब्लड रखा हुआ है। मचैल माता मंदिर के पास हुए हादसे के बाद अब तक 167 लोग घायल लोगों को पहुंचाया गया है, जबकि 69 लोग अभी भी लापता हैं। अब पीजीआई चंडीगढ़ से जम्मू पहुंचेगी डॉक्टरों की स्पेशल टीम। ये विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक मेडिकल सपोर्ट और गहन देखभाल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जम्मू के राष्ट्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार बादल फटने वाली जगह के पास से एक उप जिला अस्पताल में 13 डॉक्टरों, 31 पैरामेडिक्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है। और यहाँ पर 2 फोटो भी शेयर करे गए हैं, 2 वीडियो शेयर करे गए। जो हादसे वाली जगह है वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ की ढलान पर थे घर, लोगों के सामने सब बह गए। चशोटी गांव नियंत्रण रेखा के करीब है, करीब 150 घर और 700 लोग रहते हैं। यह मचैल माता का पहला पड़ाव है। इस साल यात्रा में हजारों लोग आते हैं। इस बार 25 जुलाई से यात्रा चल रही थी, 5 सितंबर तक चलनी थी। गुरुवार को भी काफ़ी यात्री पहुंचे थे। स्थानीय नागरिक मोहन लाल ने बताया, पास ही लंगर चल रहा था और टेंट लगे हुए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर बादल फटा और कुछ ही मिनटों में वहां से बाढ़ के रूप में सैलाब आया। हम लोकल है इसलिए आपदा को भांप गए और चिल्लाकर लोगों से दूर जाने को कहने लगे। उस वक्त लोग मंदिर के रास्ते लाइन पर लगाकर खड़े थे। तभी बाढ़ पहाड़ से उतरकर नीचे आ गई। चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में पूरा इलाका साफ हो गया। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। तो चश्मदीद बोले हैं कि दौड़ लगाई लेकिन मलबे में फंस गए, उसके बावजूद फंस गए। इतनी तेजी से मलबा नीचे गिरा है। तो घायलों में एक विशाल मेहरा है। उन्होंने बताया, मैं जम्मू में मचैल यात्रा के लिए आया था। हम दर्शन के बाद लौट रहे थे और चशोटी में रुके थे। हमारे समूह का एक हिस्सा थोड़ा पीछे रह गया था। हम चाय पी रहे थे और जैसे ही हमने चाय खत्म की, सेना के जवानों ने हमें वहाँ से भागने को कहा। हम दौड़े लेकिन मलबे में फंस गए। मेरी बहन और भतीजा लापता है। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। चशोटी में बादल फटने के बाद 2 वीडियो और शेयर किए गए हैं। 2 सीआईएफ जवानों की मौत भी हो गई है, 37 की हालत गंभीर है। किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में बादल फटने के बाद अब तक 2 सीआईएसएफ के जवानों समेत 33 लोगों की मौत भी हो गई है। 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं। 100 लोग घायल हुए में 37 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती किया गया है। वहीं पडार के उप जिला अस्पताल में करीब 70 से 80 घायलों का इलाज चल रहा है। किश्तवाड़ में जहां बादल फटा वहां के 2 फुटेज और आए हैं। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट है किश्तवाड़ के विषय में
आज के संदर्भ में जैसे ही हमें और अपडेट्स मिलेंगे तो हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि आज 15 अगस्त है तो उस भयावह स्थिति को लोगों को जानकारी ना दी जाए। हम चाहेंगे कि जैसे ही हमारे पास और अपडेट्स आते हैं हम इस विषय में शाम 5-6 बजे के बाद एक एपिसोड और बनाएंगे। और मेरी प्रार्थना, इसको विस्तृत रूप से देखना सभी लोगों का फर्ज है। हालांकि हम जश्न के मूड में हैं, परंतु कभी कभी ऐसी आपदाएं, ऐसी विपदाएं मजबूर करती हैं कि आप अपने निजता को छोड़कर सामूहिक पीड़ा में शामिल हो जाएं। और ईश्वर का, भगवान का भी यही संदेश है कि सबके सुख दुख में दुखी होना यह मानवता की पहली निशानी है। तो मेरा मानना यह है कि इस एपिसोड को आप पूरा देखें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार देश का एक हिस्सा प्राकृतिक क्लेमिटी से, आपदा से प्रभावित है, हजारों लोग प्रभावित हैं और हम यहाँ जश्न मनाएं, ये मुझे कम से कम शोभा नहीं देता। तो मेरा मानना ये है कि आप भले ही सहायता ना पहुंचा पाएं, परंतु आपको जानकारी होना ये अति आवश्यक है। देश के विषय में जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो न्यूज़ आती है देश की, उससे अवेयर होना, उसकी जानकारी रखना, ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी है। इसी नाते हमने ये एपिसोड बनाया और कल भी बनाया था। हमने पहले घराली पर 3 एपिसोड भी बनाए थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहेंगे और एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि जो गोदी मीडिया इस विषय में, या जो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के लोग भी हैं, वो SIR पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पर अधिक से अधिक वीडियोस बना रहे हैं, परंतु इस प्राकृतिक आपदा पर वो वीडियो नहीं बना रहे, जिसका मुझे सख्त अफसोस है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी चैनल से, बड़े बड़े चैनल से, ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनके 70-70, 80-80 लाख व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इस विषय में कोई भी एपिसोड क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं जानकारी उपलब्ध कराते, जबकि उनके पास भारी संख्या में व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनको भी इस प्रकार की जानकारी साझा करनी चाहिए, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप इस प्रोफेशन में, इस काम में आ गए हैं, तो सभी विषयों पर एपिसोड करना ये आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि जो हॉट केक है उस विषय को लेकर आप 2, 3, 4 एपिसोड बना दें और आप हजारों व्यूअर्स ले उड़ें। जहां आपदा है वहां भी आपको सहयोग करना चाहिए और ये विषय पर आपको एपिसोड बनाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। ना भूलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।